नमस्कार विद्यार्थियों। आज अगला टॉपिक आता है चीन के प्रादेशिक भूगोल में। यह अंतिम टॉपिक है चीन के औद्योगिक प्रदेश। इससे पहले हमने चीन की प्राकृतिक वनस्पति और कृषि के बारे में विस्तार से पढ़ा था और डायग्राम भी था उसका। इसके बाद आता है चीन के औद्योगिक प्रदेश। चीन में विभिन्न प्रकार के जो खनिज निकाले जाते हैं, एशिया में सबसे बड़ी मात्रा में उत्पादित खनिजों का अगर उत्पादन किया जाता है तो वो चीन है। तो इन खनिजों का पुनः उद्योगों में उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े उद्योग स्थापित है और अलग अलग औद्योगिक प्रदेशों का विभाजन किया गया है। तो चीन के कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश है उसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। उन्नीस से पहले चीन में कोई बड़े उद्योग नहीं थे, केवल हल्के उद्योगों की प्रधानता थी, जहाँ पर हस्तशिल्प या खाद्य पदार्थों के निर्माण के उद्योग स्थापित किए गए थे। परंतु जैसे 1949 के बाद चीन में कम्युनिस्ट सरकार का पदार्पण होता है तो भारी उद्योगों की स्थापना की जाने लगती है। चीन में अधिक से अधिक कार्य मशीनों की सहायता से किया जाने लगा। विभिन्न प्रकार के खनिजों का खनन है वो अत्यधिक मात्रा में किया जाने लगा और कच्चे पदार्थों, सघन जनसंख्या के कारण, स्थानीय बाजार और पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध होने के कारण और सरकारी नीतियां उद्योगों के स्थापन के अनुकूल होने के कारण है ये देश एक महत्वपूर्ण एक औद्योगिक देश बन गया। तो इस औद्योगिक देश में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रदेश विकसित हुए। उनमें से पहला आता है दक्षिणी मंचूरिया औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी मंचूरियन औद्योगिक प्रदेश में लोहा अयस्क, कोयला, सीसा, जस्ता और जल विद्युत निर्माण में अग्रणी होने के कारण ये एक बड़ा औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यहाँ पर प्रमुख उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग है जो चीन का लगभग 40% भाग उत्पादित करता है। यहाँ पर लोहा अयस्क उद्योग के लिए लोहा अयस्क है आनसान, कुंगचुलिंग, पेंकी, मियाओ परकोव क्षेत्रों से प्राप्त होता है और फुसून क्षेत्र से कोयले की उपलब्धता होती है। अनसान लोहा इस्पात चीन का सबसे बड़ा कारखाना है और यहाँ पर धातु निर्माण उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, मशीनी उद्योग, विविध प्रकार के रसायन उद्योग जैसा सिस्ता, स्मेल्टर, एल्यूमिनियम के कारखाने, मैग्नीशियम के कारखाने पर्याप्त मात्रा में है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इसमें सेनियांग, फुसून, अनसान, पेंकी, डेरेन, मुकडेन, चांगचुन आदि में धातु निर्माण उद्योग स्थापित किए गए हैं। सेनियांग, डेरियन, फुलारकी, अन्यान, फुसून चीन बाजी में भारी मशीन निर्माण उद्योग, चांगचुन में मोटर गाड़ी निर्माण, सेनियांग, डेरेन, मुसून, पेंकी, अनसान में विविध रासायनिक उद्योगों की स्थापना की गई है। तो इस तरह से चीन में दक्षिणी मंचूरिया क्षेत्र में है वो बड़ी मात्रा में लोहा इस्पात उद्योग व मशीनरी उद्योग स्थापित किए गए हैं। दूसरा आता है चीन का उत्तरी चीन का औद्योगिक प्रदेश। उत्तरी चीन के औद्योगिक प्रदेश में प्रमुख रूप से आता है होपे, सांतुक, सेंसी प्रदेशों के बीच का क्षेत्र है जहाँ पर लोहा अयस्क है, कोकिंग, कोयला का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, परिवहन के साधन उपलब्ध है, सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं होने के कारण लोहा इस्पात के कारखाने बड़ी मात्रा में स्थापित किए गए हैं। लोहा इस्पात के अलावा सीमेंट उद्योग है, विविध इंजीनियरिंग उद्योग है, वस्त्र निर्माण उद्योग है भी स्थापित किए गए हैं। इनमें से सीहे, किंगसन, तेयुयान, तांगसान, टिएटसिन, सिनान, वाइसिन, चांगसी आदि में लोहा इस्पात उद्योग है। तांगसान में सीमेंट उद्योग है। इसी तरह से पियोटिंग, सिहनियचांग, सिंगटाई, हानटान, चेंगचाओ आदि में वस्त्र उद्योग। सिहाकिया च्वांग में रेलवे इंजन निर्माण, सिंगटाओ में वस्त्र उद्योग, आटा चक्की उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग आदि स्थापित किए गए हैं बड़ी मात्रा में। इसी तरह से कागज निर्माण है या लोहा इस्पात के उद्योग है, कृषि यंत्र के उद्योग है यहाँ पर बड़ी मात्रा में स्थापित किए गए हैं। तीसरा औद्योगिक प्रदेश आता है यांगटी सिकियांग घाटी में स्थित औद्योगिक प्रदेश। यांगटी सिकियांग चीन की सबसे बड़ी नदी है और इस नदी के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी में कृषि फसलों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। कृषि फसलों में बड़ी मात्रा में उत्पादन होने के कारण ये औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित हो गया।
यहाँ पर खाद्य पदार्थों के साथ साथ निर्माण व छपाई उद्योगों की भी प्रधानता है और उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण और लौह इस्पात, विविध इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेंट उद्योग अवस्थित किए गए हैं। यहाँ का प्रमुख सबसे बड़ा केंद्र है संघाई, जहाँ पर सघन जनसंख्या के साथ साथ परिवहन के जाल भी स्थित है। समुद्र तटीय व कच्चे माल के पर्याप्त भंडार स्थित है। यहाँ के प्रमुख जो औद्योगिक केंद्रों में हाको, किंगटेसिन, चंगुता, सिप्टॉन, चुचौ, हेंगचान, कैंटन, चुंकिंग, लुचाओ, नाइकियांग, होचान, आइबिन, ये प्रमुख यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। जलयान निर्माण या कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात व उर्वरक, प्लास्टिक उद्योग है, इन क्षेत्रों में उद्योगों की प्रधानता है। अगला आता है कैंटन औद्योगिक प्रदेश। कैंटन एक चीन का दक्षिण तटीय क्षेत्र में ताइवान के पास स्थित एक बड़ा बंदरगाह है, जहाँ तटीय स्थिति बहुत अनुकूलित है। भौगोलिक रूप से दक्षिण चीन सागर में स्थित है। सघन जनसंख्या है, रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है, चीन के आंतरिक भागों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सस्ते जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध होने के कारण ये एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बन गया है। यहाँ पर सूती, ऊनी, रेशमी व कृषि रेयान द्वारा वस्त्रों का निर्माण सर्वाधिक मात्रा में किए जाते हैं। यहाँ पर वस्त्र उद्योग की प्रधानता के एक दूसरा बड़ा कारण है कि जलवायु के आर्द्र जलवायु, क्योंकि तटीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए जलवायु वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल है। वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त जूट, मिट्टी निर्माण, जलयान निर्माण, खाद्य पदार्थों का निर्माण, सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण एवं लौह इस्पात उद्योग आदि उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे। उसके बाद आता पांचवा और अंतिम, ये हांगकांग के दक्षिण में स्थित कैंटन से 95 किलोमीटर दूर स्थित बंदरगाह है हांगकांग, जो पहले ब्रिटिश उपनिवेश रहा, जिसके कारण उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ। परंतु चीन का एक वर्तमान में स्वतंत्र बंदरगाह है और यहाँ पर एशिया के समीपवर्ती बाजार के लिए वो यहाँ से चीन का माल है वो निर्यात किया जाता है। तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ कच्चे माल और परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। सघन जनसंख्या होने के कारण सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं और इसके कारण हांगकांग चीन का प्रमुख औद्योगिक बंदरगाह है, जहाँ पर वस्त्र निर्माण, हल्के धातु निर्माण, प्लास्टिक उद्योग आदि बड़ी मात्रा में स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में चीन सरकार ने औद्योगिक विस्तार की नीति के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भारी उद्योगों की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा शांटुंग प्रायद्वीप, सिंगटाओ सिनान, चुंकिंग क्षेत्र, यहाँ कुनमिंग प्रदेश आदि क्षेत्रों में भी उद्योगों की स्थापना की गई है, जो चीन के लघु औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं। तो इस प्रकार चीन के 5 बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के बड़े उद्योग स्थापित किए गए हैं और उनको कच्चा माल है आसानी से आसपास के क्षेत्रों से उपलब्ध होता है। तो ये थे चीन के औद्योगिक प्रदेश। ये बड़ा प्रश्न बन सकता है या लघुतरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न बन सकता है कि चीन के भौतिक स्वरूप का प्रकारों में विभक्त करते हुए चीन के औद्योगिक प्रदेशों पर टिप्पणी लिखी है। तो चीन के 5 औद्योगिक प्रदेश हैं, इनके बारे में विस्तार से वर्णन करना है और कौन कौन से उद्योग किस क्षेत्र विशेष में स्थापित किए गए हैं और उन उद्योगों की स्थापना के पीछे उनका कारण क्या है। यह था चीन का औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख टॉपिक।